हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी को पता है मेरे को ना काम ना टाइम से करने की आदत है। मेरी मम्मी की आदत है कि वो ना जैसे मान लो कि 25 तारीख को कोई काम करना है तो वो 25 तारीख का काम ना 24 या 23 को करेंगे। और मेरी आदत ये है कि मैं तो भाई शुरू हो जाती हूँ शुरू में ही, क्योंकि मेरे को ऐसे रहता है कि देखिए कोई भी काम है ना वो टाइम से करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। और मैं पता है जब जब जो वो टाइम होता है ना जब मेरी मम्मी भागम भाग कर रही होती है, मेरी ये चीज़ कहाँ है, मेरी वो चीज़ कहाँ है, मैं आराम से सेटल होके बैठी होती हूँ आराम से मज़े से, क्योंकि मैं एकदम मेरी एक तो पैकिंग बहुत अच्छी होती है। मैं आराम से ना सोच सोच के एक चीज़ पैक करती हूँ। और जो भी चीज़ मेरा होता है ना ड्रेसेस का, पहनने का, कपड़ों का, मैं सब कुछ पहले ही स्टार्टिंग में ही मैनेज करके देख लेती हूँ। और मेरी मम्मी का बताऊँ क्या होता है, अब देखो शादी थी मेरी मम्मी को ना, जैसे अभी जो शादी गई पीछे उसमें भात के फंक्शन पे जो ड्रेस पहननी थी ना उसका ब्लाउज़ मम्मी ने ना पहना नहीं, और पहने भी ना उसको खुला कर दिया। मम्मी बोलती है तो मेरे टाइट हो रखा होगा, और वो मम्मी के बाद में खुला आया। मतलब मम्मी ने फिर कोई और ब्लाउज़ मैच किया। ये तरीका, मतलब मम्मी ने ड्रेस ना ट्राई करके नहीं देखी और एट ए टाइम पहन के देख लेते हैं। और मेरी आदत ये है कि मैं सारी चीज़ें एक एक चीज़ सोच के विचार करके कि देखो ये काम अभी कर लेती हूँ। तो मम्मी बोलते हैं कि ना तू अभी से कर रही। मैंने कहा मम्मी अभी से करना ज़रूरी है, क्योंकि 10 15 20 काम इकट्ठे फिर आ जाते हैं ना, फिर टेंशन होती है और प्रेशर बनता है। जो चीज़ आपकी ख़राब हो रखी है, अगर कोई आपकी सैंडल है कोई अच्छी, अगर आपको बाज़ार से लेकर आनी है तो वो ले आओ, टाइम से ले आओ पहले। अगर सैंडल आपको कोई ऐसी है कि जो लग रहा है कि टूट सकती है, नई सैंडल है, उसे ठीक करवा लो। तो ये देखिए मैं पहले अपनी चूड़ियाँ देखने लग रही थी कि इन चूड़ियों में से कुछ काम आ सकता है या नहीं, बट ये तो बिल्कुल काम नहीं आएंगी, क्योंकि ये सब पहनी हुई चूड़ियाँ हैं, थोड़ी थोड़ी पुरानी लग रही थी मुझे। जब मेरी शादीशुदा ज़िंदगी चल रही थी उस टाइम की ये चूड़ियाँ, और मैंने बेड में रख रखी हैं, क्योंकि ना तो इनको फेंकने का मन करता ना इनको पहनने का मन करता है ना। तो ये देखिए मैं सोफ़े के कवर निकाल के देख रही थी, क्योंकि मेरे को अभी ये सोफ़े है ना इनको ना सजाना है, लेकिन मेरे को समझ नहीं आ रहा है। ये देखिए 3 सीटर सोफ़े का कवर है। अरे यार ये भी निकाल लेती बल्कि, है ना। मम्मी का घर का भी तो मुझे सेटिंग करनी है, उसे भी तो सजाना है। चलो बाद में मुझे एक बार और बेड खोलना पड़ेगा। तो ये देखिए मैं ना ये लाल रंग का, और अब प्लीज़ आपने पिछली बार मेरा मूड काफ़ी ख़राब कर दिया था कुछ लोगों ने कमेंट कर करके मैंने एक ड्रेस पसंद करी थी मेरे भाई की शादी के टाइम, आपको याद होगा ना, अभी जो शादी गई थी उस रेड कलर की थी। पीछे पड़ गए सब मेरे, ये ड्रेस आप मत पहनो, यू नो वाई, ये कलर आप मत पहनो, ये कलर आप ना पहनो। मतलब इतना मूड ऐसे कर दिया था ना उस टाइम, तो मैंने पहनी ही नहीं। बट इस बार जो है ना मैंने वो ड्रेस तो अभी नहीं निकाली है पहनने के लिए, क्योंकि वो तो आपको पता है लहंगा था। मैंने एक सूट निकाला है पहनने के लिए। लेकिन इस बार आप लोग मुझे फिर से वो कमेंट करना शुरू मत कर दीजिएगा कि लाल रंग पहनेगी, तेरे को ये नहीं आती, तुझे शर्म नहीं आती, लाल रंग पहनेगी तू, कोई और कलर नहीं मिला तुझे, यही रंग पहनेगी तू। मतलब डायरेक्ट कई लोग तो ऐसे हेटर होते हैं, मैं उनको अब कम आते हैं ऐसे ऐसे कमेंट में ना, मैं देख लेती हूँ, मैं उनको आईडी से हटा ही देती हूँ। मैं सोचती हूँ कि ये ना आए ही नेगेटिव गंदा लिखने के लिए है मेरी वीडियो के नीचे, इनको हटा ही दो। और यहाँ पे मेरा एकदम से ध्यान गया, बाबू ने सैंडल पहन रखी थी और जुराबे भी। बच्चों को जुराबे पहन के कभी नहीं सुलाना चाहिए, कहते हैं ना गर्मी चढ़ती है दिमाग में। और अब तो वैसे भी इतनी ज़्यादा गर्मी रही नहीं जाती, ठंड है, फिर भी बच्चे को एक पतला सा स्वेटर तो पहना के रखती हूँ अभी भी, और क्या बोलते हैं जुराबे भी पहना के रखती हूँ। और भी मतलब क्योंकि ये ना कई बार जाती ठंडी ज़्यादा लग जाती है बच्चों को। और मैंने भी देखी अभी ना ये वाली स्वेट शर्ट तो फिर भी पहन ही लेती हूँ। तो देखिए इस साइड तो मुझे बस पर्स मिला था, और ये गड्डी ना मेरे भाई की है, वो अपनी कार में संभाल के रखता है, बाबू को दे देता है, कार में ही खेलता है, कार में ही रखता है। तो ये ले आया था विहान, और एकदम से नींद से जागा और उठते ही बोलता मेरी गड्डी कहाँ है, मेरी गड्डी कहाँ है। इसको याद आ गया कि मेरी गड्डी नहीं मिली। तो मैंने इसको ना गड्डी पीछे वाले रूम में रखी हुई थी, जाके इसके हाथ में पकड़ा दी, तो ये शांत हो गया, है ना, इसको भी खुशी मिली। तो ये देखिए अब मेरे को बेड का दूसरा सिरहाना खोलना पड़ेगा। और मैं मम्मी को कह रही थी मम्मी आप मुझे बाद में मत बोलना कि मेरी ये चीज़ तेरे पास है, अगर अभी देखना है तो आज देख लो, मुझसे बार बार रोज़ रोज़ बेड नहीं खोलना जाता। मेरी मम्मी की आदत है, आपको पता है, वो बार बार बेड खोल लेते हैं, बट मुझसे बिल्कुल भी नहीं होता है। तो अभी ना पता है मेरे को ना एक्चुअली पता है क्या होता है, कुछ कपड़े ऐसे होते हैं आपके ना कई साल पुराने हो जाते हैं ना, एक दो फंक्शन पे पहले पहन रखे हो तो दोबारा से ना वो पहनने का जी नहीं करता, है ना। हर बार हम सोचते हैं कि नहीं कुछ नया पहनेंगे। तो मैं तो वो ही ड्रेस ढूंढ रही हूँ जो मैंने पहले नहीं पहनी है, क्योंकि नई ड्रेस ही पहनने का दिल करता है, होता है ना ऐसा। तो अभी देखिए मैं
अपने कपड़े देखने लग रही हूँ। और यहाँ पे देखिए मैंने ना विहान को के सिरहाना लगा दिया, क्योंकि डर लगता है बच्चा कोने में सो रहा है तो है ना, मैं यहाँ पे ना तकिया लगा देती हूँ। और यहाँ पिछले शादी में ना मैंने ना गोल्ड की ज्वेलरी पहन ली थी, है ना, मतलब आपने याद होगा ना, अभी मैं गई थी रिसेंटली तो मैंने सोने के ही कानों में पहन लिए थे। और मम्मी भी यही कहते हैं कि ना अगर कोई फंक्शन हो ना तो उसमें सोने के ही पहन लेने चाहिए, है ना। बाकी मेरे पास आर्टिफिशियल भी रखी हुई है, आप मुझे बताइए वैसे क्या सही रहता है, क्योंकि अब ना पता है क्या, अब सोने के इतनी तो देखो मैं कोई इतनी पैसे वाली अमीर तो हूँ नहीं कि मेरे पास 10-10 सेट रखे हैं सोने के और मैं बदल बदल के किसी शादी में कोई सा पहन लूँ, कहीं और जाना हो तो कोई और पहन लूँ। मेरे पास तो गिनती एक ही कानों के झुमके हैं सोने के और नाक की नथ है, बस मेरे पास तो एक ही है कानों के भी। अब वही मैं हर जगह पहन लूँ, आप ही बताइए, है ना। फिर वही है, कुछ डिफरेंट ट्राई करें तो इसका मतलब तो आर्टिफिशियल ही पहन सकते हैं हम, है ना। तो मुझे लगता है कि आर्टिफिशियल ही पहन लेती हूँ मैं ज्वेलरी, आर्टिफिशियल अच्छी लगेगी। और आपके कमेंट भी आ रहे थे कि आप अपने बाल भी थोड़े से सेट करवा लीजिए। देखिए कटवाऊंगी तो नहीं, नीचे से थोड़े बराबर करवा सकती हूँ, बाकी हेयर स्टाइल करवा सकते हैं ना बालों का। और अभी तो मुझे कम से कम 2 किलो वजन भी कम करना पड़ेगा, मुझे इस ड्रेस में आना है। अभी दिखाती हूँ मैं आपको, मैंने अपने लिए एक ड्रेस पसंद करी है, आपको अच्छी लगेगी। ये देखिए मेरी ड्रेस है जो कि मैं फंक्शन पे पहनूंगी। और इसके साथ साथ मैंने कुछ ज्वेलरी भी अपनी निकाल ही ली, मैंने पिछली बार अभी मिली नहीं थी, मैंने वो अब मिल गई, मैंने कहा अब तो निकाल ही लेते हैं, एडवांस में ही पहले ही तैयारी करके रखनी चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको अपनी ज्वेलरी में से कुछ, अगर मम्मी को पसंद आया तो मम्मी पहन लेंगे, बाकी मम्मी तो गोल्ड ही पहनते होंगे, है ना। तो ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये तो मैच नहीं हो रहा, रेड कलर है ना ये, इसके साथ बिल्कुल मैच नहीं हो रहा, ये किसी और फंक्शन में पहन लूँगी मैं, बट हैं अच्छे ना, सुंदर हैं। तो ये है एक मेरे पास, मैं बहुत कम चीज़ें रखती हूँ इस तरीके की, बट संभाल के रखती हूँ। लेकिन मैं देख लो बेड में मिली मेरी ज्वेलरी भी ना, एक ये वाले हैं, देखिए ये वाले भी अच्छे हैं, देख कुछ इस तरीके के दिखते हैं। मम्मी ये कैसे हैं, सुंदर है, अच्छे लग रहे हैं। और ये वाले देखो तो सही मम्मा, ये देखो कैसे हैं। मैं उस दिन ये वाली बात कर रही थी, मैं कह रही मेरे पास रखे हैं, अच्छे हैं, सुंदर है, अच्छे लग रहे हैं। ये देखो मम्मी पे भी कितने अच्छे लगेंगे। मैं तो सोने के ही डालूंगी। हाँ मम्मा तो सोने की ही पहनेंगे, मैं कह रही ना। हाँ ज्वेलरी तो मम्मी सोने की ही पहनेंगी। और ये देखो ये वाली मेरे पास एक ज्वेलरी रखी है, ये तो मैंने एक बार पहनी भी है, आपको याद ही होगा, इसका सेट होता है, ये मैच हो रही है वैसे इसके साथ ना मम्मा, देखना ये, या फिर क्या लहंगा है। हाँ लहंगा, लहंगा नहीं है मम्मी, सूट ही है। या ये वाला देखो, दोनों खोल के दिखाऊं मैं, ये वाली तो मैच हो रही है इसके साथ। इन दोनों में से तो मम्मी मेरे को तो यही जच रहा है, इसका जो ये है ना घोटा, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ, मेरी ड्रेस इसके साथ ही मैच हो रही है। ये तो मैं अंदर ही रख देती हूँ। ये वाली ड्रेस है, देखिए इसका ये तो कमीज है, मैंने इस बार ना फंक्शन हुआ था ना शादी, उस शादी में तो मैंने इसीलिए नहीं पहनी थी ये ड्रेस, क्योंकि देखिए स्लीवलेस है, मैं तो ठंड में मर जाती बिल्कुल ही, है ना, इतनी ठंड लगती इसमें। लेकिन इसका ना कपड़ा आई थिंक जॉर्जेट का है, इस पर प्रेस करनी पड़ेगी मम्मी, रखी रखी ना सलबट हो गया। और ये अस्तर है इसमें सबसे बड़ी चीज़ ना, तो ये तो इसका कमीज है जो मैंने सोचा अच्छी लगेगी ना मुझे इसके लिए। लेकिन वेट कम करना पड़ेगा कम से कम 2-3 किलो, क्योंकि ये मैं मोटी हो रखी हूँ, फंस जाएगा वरना, मुझे लूज नहीं करवाना चाहती मैं, फिटिंग ठीक थी इसकी। और ये देखिए ये इसका पैंट है, ये शरारा पैंट है, देखो इस तरीके से, इसमें इधर पूरा एक घोटा है, इस तरीके के वर्क है। और ये पैंट टाइप है, देखो ना पहनने के बाद लगता है जैसे लहंगा हो, क्योंकि ये पूरा कवर कर लेता है इस तरीके से। और इलास्टिक है यहाँ पे दोनों साइड से, देखिए ये ऐसे। और इसका ये दुपट्टा, ये सही है ना मम्मी ड्रेस? हाँ। अच्छी लगेगी पहनी हुई। अभी पहन के मैं आपको बिल्कुल नहीं दिखाऊंगी। और इसका दुपट्टा भी काफ़ी लंबा है, रेड कलर में है, देखिए इस तरीके से। तो ये ड्रेस मैंने चूज़ करी है, साथ में ज्वेलरी ये वाली हो जाएगी, ये भी अच्छी लगेगी। तो ये ड्रेस है मेरी, जो कि मैं बड़े वाले फंक्शन में पहनने वाली हूँ। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मेरे ऊपर कैसी लगेगी। अच्छी है ना काफ़ी, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रही है। कई लड़कियां हैं ना नाखून बढ़ाते हैं, मैंने तो पता है बिल्कुल आदत नहीं है यार नाखून बढ़ाने की, मैं तो बल्कि नाखून काटने की सोच रही थी आज, बट मंगलवार है इसलिए नहीं काटा, मंगलवार को नहीं काटती मैं। बाकी मेरे नाखून है बहुत अच्छे, अगर मैं इनको बढ़ाऊँ बहुत सुंदर लगें, क्योंकि लंबे नाखून है, ये वाला टेक्सचर ना नाखूनों का मेरा काफ़ी लंबा लंबा है। बट नहीं यार, वैसे ही मैं तो बल्कि नेल पेंट भी ज़्यादा ना डार्क डार्क लगाने पसंद नहीं करती, बिल्कुल हल्के हल्के से लगाती हूँ।
अभी मैं पापा जी के पास करने वाली हूँ फ़ोन, क्योंकि पापा जी ने, ये देखो आज धूप में मैं 1 1.5 घंटा बैठी हूँ और मेरा रंग देखो। मेरा ना स्किन बहुत सेंसिटिव स्किन है, अगर मैं धूप में बैठती हूँ ना, मैं एकदम से मेरा स्किन डल हो जाती है। 2 3 दिन लगेंगे अब इसको रिकवर होने में, और वैसे भी अब तो थोड़ा धूप में बैठना कम ही करना चाहिए, है ना। तो ठीक है, आप बताइएगा बड़े फंक्शन के लिए मेरी ड्रेस आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मम्मी की ड्रेस भी मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शायद शेयर कर दूँगी, ठीक है। तो ठीक है जी, चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।